हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में शदीद गर्मी है। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गर्मी के बायस हैज़ा और डायरिया के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि शहरी धूप में गैर ज़रूरी निकलने से परहेज करें। शहर में शदीद गर्मी, जबकि पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गर्मी के बायस हैज़ा और डायरिया के मरीजों में इजाफा, जबकि माहिरीन कहते हैं कि शहरी धूप में गैर जरूरी निकलने से परहेज करें। बढ़ती लोड शेडिंग से हाथ के बने पंखों की मांग में इजाफा हो गया है। गर्मी के सताए लोग हाथ से बने पंखे खरीदने पर मजबूर हैं। महंगाई ने हाथ से बने पंखों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। मजीद अहवाल जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। लक्ष्मी चौक में मौजूद हो और बिजली की जो इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग जो है वो वक्फे से जारी है और बुरी तरह से हमारे शहर को अपनी लपेट में ले रही है। लोगों के जो है वो कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो है जहाँ पर हवा के लिए जो है वो बिजली इस्तेमाल की जाती है, तो दूसरी जानिब हाथ से बने हुए पंखे जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ खातून मौजूद हैं जो हाथ से बने हुए पंखे बनाती हैं। मुझे बताइएगा, ये इतनी सेल हो जाती है आपकी और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आपको? इसमें बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं 10 पंखों में। तो इस तरह ना अब तो लाइट जा रही है, 1 घंटा आती है तो 3-3 4-4 घंटे जाते हैं। यही हमारी रोज़ी रोटी है, तो इसलिए हम ये काम शुरू करते हैं। बच्चों का भी पेट पालना है, तो इसलिए ना ये ज़्यादा नहीं अब बनते, सेल नहीं होते ज़्यादा। जी बिल्कुल, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग वक्फे से जारी है, जहां पर लोग जो है गर्मी के सताए हुए इन पंखों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और ख़रीद इनकी जो मांग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है। जहां पर लोग गर्मी के सताए हुए होते हैं तो वो रुख कर रहे हैं कि ये हाथ से बने हुए पंखों का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से। ठीक है मायदा वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। पीडीएमए के दफ्तर में सैलाब से बचाव के लिए इजलास। रवां साल लाहौर में मानसून सीजन पहले शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जून के बाद पहली बारिश होगी। मजीद अहवाल जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा। इस वक्त प्रोविजनल डिजास्टर अथॉरिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे सैलाब से बचाव के लिए इजलास का इनकाद किया गया, जहाँ पे मुख्तलिफ शोबा जात से वासा डीसी ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा शख्सियत ने भी शिरकत की। मेरे साथ यहाँ पे पीडीएमए के डीजी भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा इस इवेंट के हवाले से भी बताइएगा, ये भी बताइएगा कि बारिशों का जो सिलसिला है कब से शुरू हो रहा है और सैलाब से बचाव के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इस दफ़ा जी अर्ली मानसून एक्सपेक्टेड है। जो पहली बारिश है वो 25 जून के बाद किसी भी वक्त हो सकती है और आम तौर पे लाहौर में ट्रेडिशनली मानसून की पहली बारिश तकरीबन 4 जुलाई को होती है। इस दफ़ा 10 दिन पहले मानसून के आने के इम्कानात हैं महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक, और साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस दफ़ा तकरीबन 20 से 25% ज़्यादा बारिश मुतवक्को है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए चैलेंजिंग है। उसकी वजह यह है कि अर्ली रेंज का ये मतलब है कि हमें अपनी प्रेपरेशंस को भी एडवांस करना है। जो डीसिल्टिंग हमारी चल रही होती है वो सारी की सारी हमें वक्त से पहले करनी है। अगर कोई मशीनरी हमारी ख़राब हो गई है उसको उस टाइम से पहले हमने ठीक करके डिप्लॉय करना है। और ऑब्वियसली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वक्त से पहले इन प्लेस होगा। जो हमारी टीम्स बनती हैं सोर पॉइंट्स के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट होती है वो पहले होगी। और ज़्यादा बारिशों का भी ऑब्वियसली ये मतलब है कि हमें ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। मानसून में एक पैटर्न नहीं होता, बारिश हर जगह पर एक जैसी नहीं होती, कहीं ज़्यादा हो रही होती है, कहीं थोड़ी हो रही होती है। तो इस दरमियान में हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको शिफ्ट भी करना पड़ता है। तो ये जो मीटिंग थी ये हमारी ओवरऑल जो प्रेपरेशंस हैं उनको रिव्यू करने के हवाले से भी थी। तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो अपने काम किए हुए थे क्या वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक कर रहे हैं या उसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू आया हुआ है, या अगर कोई इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इशूज़ हैं उसको रिव्यू किया गया। और इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जो मानसून है उसके जितने भी इम्पैक्ट्स आते हैं वो हम कम से कम अर्बन सेंटर्स के हवाले से उनको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से इंश्योर किया जाएगा। डेंजरस बिल्डिंग्स का सर्वे जो है वो भी वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस दफ़ा जो मानसून की बारिशें हैं जिसके लिए जो ठीक है फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। और पुलिस ने चाइनीज़ शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम किए गए। SP सिक्योरिटी राशिद हदायत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास के अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से शहर में मौजूद जो चाइनीज़ इंस्टॉलेशन हैं और उसके साथ साथ जो चाइनीज़ मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। और आज भी लाहौर पुलिस की जानिब से जितने भी चाइनीज़ थे उनके जो फोकल पर्सन हैं उनका एक इजलास बुलाया गया और उस इजलास के अंदर सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में जो जायज़ा लिया गया। इस वक्त हमारे साथ SP सिक्योरिटी राशिद हदायत मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि सिक्योरिटी के किस तरह के इकदाम जो हैं वो लाहौर पुलिस की जानिब से किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। राशिद साहब,
चाइनीज़ के हवाले से बताइएगा कि उनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर कितने लोग हैं और लाहौर शहर में इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो चाइनीज़ जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं इनमें कुछ तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनकी ओवरऑल जो सिक्योरिटी है वो लाहौर पुलिस यकीनी तौर पर उस सारे अमल को देख रही होती है। और इसमें ख़ास तौर पर जो पुलिस की इसमें फ़राइज़ में जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं और इसके अलावा जो चाइनीज़ की जो CPEC पर जो तैनात चाइनीज़ हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली हमारे फ़राइज़ मनसबी में आती है। लेकिन इसके अलावा जो अदर दैन दिस जो हमारे नॉन CPEC और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम मैनेजमेंट और फोकल पर्सन के साथ मिलके उनकी सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात भी बातरीके हसन देख रहे होते हैं। और उसमें हमने अभी एक ब्रॉड बेस्ड एक हमने सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट करवाया IGP और हमारे CCPO साहब उनके अहकामात की रोशनी में। उस ऑडिट की रोशनी में जितने भी लूप होल्स और जितने भी लकूनाज आए हैं तो वो आज हमने इनके जो जितने भी इंतज़ामिया के इनके फोकल पर्सन मैनेजमेंट के हैं उनके साथ वो शेयर किया है और उनको एक टाइमलाइन दी है ताकि वो सारी चीज़ें हम जो है वो सिक्योरिटी के इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए वो सारी की सारी एड्रेस की जाएँ। और उसमें जो है वो हमने उनको ये भी कहा कि अगर कहीं किसी जगह पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात से पहलूतही की जाएगी तो सिक्योरिटी और वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत मुतलका मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसमें हमने उनको बावर करवाया कि हर सिक्योरिटी जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी पैराफर्नैलिया है, सिक्योरिटी गैजेटरी है वो मुकम्मल होनी चाहिए। जिस तरह बाउंड्री है उसकी एक स्टैंडर्ड हाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर रेज्ड वायर कंसेंटिना वायर जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वहाँ पर बैरियर नस्ब होने चाहिए। बैरियर के अलावा वॉक थ्रू गेट्स हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, या इसके अलावा जो अगर वो कोई गार्ड भी रखते हैं तो वो गार्ड जो है वो होम डिपार्टमेंट की SOP के मुताबिक जो उनकी जो रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वहाँ का जो है वो गार्ड जो है वो तैनात होना चाहिए ताकि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो, उसकी इक्विपमेंट हैंडलिंग और इसके अलावा जो फायरिंग प्रैक्टिस की उसको ट्रेनिंग भी हो। तो ये आज हमने उनके साथ एक बड़ी हमने एक कम्प्रीहेंसिव मीटिंग किया जिसमें हमने उनके साथ ये सारे के सारे पॉइंट्स SOP और होम डिपार्टमेंट की SOP और महकमा पुलिस की जो SOP है उसके वो तमाम हमने पॉइंट्स जो हैं उनके साथ शेयर किए हैं। और ओवरऑल जो है वो पहले भी सिक्योरिटी को बहुत हद तक हमने यकीनी बनाया है। लेकिन अभी ओवरऑल जो एक आपने देखा कि पूरे मुल्क में एक जो टेररिज्म की एक वेव है कराची इंसिडेंट के बाद, अभी थ्रेट अलर्ट्स भी हैं, तो उसके हवाले से इसको जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी के तौर पर जो है वो लिया जा रहा है। और इस पर हम तमाम जो वसाइल हैं उनको बरूए कर लाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से मैक्सिमम सिक्योरिटी लेयर्स जो है बढ़ा के तो इफेक्टिव सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। जी, जैसे कि आपने SP सिक्योरिटी राशिद हिदायत की बात सुनी, उनका यही कहना है कि तमाम जो चाइनीज़ फोकल पर्सन को हदायत जारी की गई हैं कि जो भी इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे तमाम जो SOPs हैं उनको मुकम्मल किया जाए और अगर किसी जगह के ऊपर नहीं किए जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई जो है उसका भी मिजाज जो है लाहौर पुलिस रखती है और उसको भी काबिल अमल जो है बनाया जाए। ठीक है, इरफान मलिक आपका बहुत शुक्रिया। नैब लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, नैब लाहौर में ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी से रिकवर किए गए 23 करोड़ 77 लाख के चेक जो हैं वो 1548 मुतासरीन में तकसीम किए गए। इसमें डायरेक्टर नैब लाहौर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आपको ये बताएं कि ये रकूम ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी, DI बिजनेस ग्रुप और बैंक लोन डिफॉल्टर से बरामद करवाई गई थी। हाउसिंग सेक्टर केसेस में सोसाइटी मालकान के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर्स के मुलव्वस होने की भी शिकायत थी। आपको ये बताएं कि ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी केस में 2020 में नैब लाहौर ने इंक्वायरी का आगाज किया था। ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग केस में मजमूई तौर पर 2 अरब 27 करोड़ की प्री बार्गेन की गई थी, जबकि ये भी बताया गया कि हाउसिंग सेक्टर में रेगुलेटर्स के किरदार को मजीद। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया।